ध्रुव चरित्र। नारद जी की बात सुनकर ध्रुव ने उत्तर दिया, हे भगवान, आपने जो कुछ बताया वो ठीक ही है कि मन चंचल है और इसे साधना में लगाना बड़ा कठिन है। लेकिन मैं क्या करूं? क्षत्रिय बालक हूं, अति जिद्दी हूं। मैं वही करूंगा जो मैंने निश्चय किया है। मेरी सौतेली माँ ने जो कटु वचन मुझे सुनाए हैं, उन तीरों से मेरा मन बींध गया है और उसमें ये उपदेश टिक नहीं सकते। अब तो मुझे वो स्थान बताइए जहाँ मेरे दादा मनु महाराज और परदादा ब्रह्मा जी न पहुंच पाए हों। क्रोध के कारण हम किसी को अविवेकपूर्ण बातें कह देते हैं और उसका हृदय इतना आहत हो जाता है। क्रोध हमारे व्यक्तित्व का बड़ा भयंकर विकार है। साधारणतः यदि हमारे शरीर में या व्यक्तित्व में कहीं कुछ विकार हो तो हम उसे ढकना चाहते हैं। जिसका सिर गंजा हो जाता है वो विग लगा लेता है। हिंदी फिल्मों में मशहूर हीरोइन मीना कुमारी के दाहिने हाथ की छोटी उंगली कटी हुई थी, तो साड़ी के आंचल को इस प्रकार पकड़ती थी कि उंगली दिखे ना। लेकिन क्रोध आ जाता है तो हम कटु शब्दों के रूप में उसे तुरंत अभिव्यक्त करते हैं। एक बार हमें कहीं आरएसएस वालों के बीच में बोलने का अवसर मिला। बाद में वहाँ एक सज्जन ने हमारे से पूछा कि स्वामी जी, हम लोगों के बीच आकर आपको कैसा लगता है? मैंने कहा, आप लोग इतने गंभीर होकर क्यों बैठे हो, जैसे पूरे विश्व का बोझा उनके ही सर पर हो। हंसना सीखो। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक समझा रहे हैं। फिर वे खुल गए और बातें करने लगे। उन्होंने कहा, स्वामी, दो समस्याएं हैं। हमने कहा, हम बताते हैं। आपकी समस्या यह है, आपको गुस्सा बहुत आता है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने कैसे समझ लिया। फिर वे पूछने लगे, इतना गुस्सा क्यों आता है? हमने कहा, गुस्से का कारण मत ढूंढो, ये विचार करो कि इसको कैसे निकाला जाए। कारण ढूंढोगे तो अपने क्रोध को उचित ठहराने लग जाओगे और क्रोध को जस्टिफाई करता है, वह क्रोध से कभी छूट नहीं पाता। उन्होंने कहा, नहीं स्वामी जी, कारण नहीं समझेंगे तो निकालेंगे कैसे? आप बताइए कि इससे इतने अधिक गुस्से का कारण क्या होता है? हमने कहा, तो फिर सुनो। क्रोध का कारण होता है आत्मबल का अभाव। जिसका आत्मबल तगड़ा है उसको कुछ विक्षेप होता नहीं, वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है। लेकिन जिसका आत्मबल नहीं होता, उसे किसी ने जरा सा हूँ कहा, वहीं उसे गुस्सा आ जाता है और वो भिड़ने को तैयार हो जाता है। कुत्तों को देखो, आप उनके सामने एक पत्थर उठा लो, आप मारने वाले हैं, इसकी कल्पना मात्र से क्या करना आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति कल्पना कर लेता है कि सामने वाला मुझ पर भारी पड़ने वाला है और वो कल्पना मात्र से विक्षेपित होकर जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर देता है। कितनी गंदी चीज है क्रोध, लेकिन हम उसको छिपाने के बदले चिल्ला चिल्ला कर अभिव्यक्त करते हैं और दूसरों को अपनी कठोर कड़वी वाणी से बींध डालते हैं। इसलिए बाबा, हम बार बार कहते हैं कि अपने क्रोध का न तो समर्थन करो, न प्रोत्साहन दो, न उसको लेकर गर्व का अनुभव करो। मैंने देखा है, क्रोधी व्यक्ति अहंकारी भी होते हैं और उन्हें अपने अहंकार का भी अहंकार होता है। जब तक अपनी इन बातों पर ग्लानि का भाव नहीं होगा, शर्मिंदगी का अनुभव नहीं होगा, तब तक ये अवगुण छूटेंगे कैसे? ध्रुव का दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ सुनीति ने तुम्हें जो बताया है वो बिल्कुल सही है। भगवान वासुदेव का भजन ही मनुष्य के कारण का सही मार्ग है। हमें अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ की अपेक्षा हो तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि भगवान के चरणों की सेवा की जाए। तुम यहाँ से यमुना किनारे मधुबन चले जाओ, वहाँ भगवान का धाम है। प्रतिदिन स्नान करके
नित्यक्रम आदि करके आसन लगाकर बैठ जाना। शांति और दृढ़ता से आसन में बैठकर धीरे धीरे प्राण, मन, इंद्रिय को नियंत्रण में लाना। प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों को वश में कर लेना। कई बार लोगों को लगता है कि प्राणायाम में हवा बंद कर लेते हैं, बाहर करते हैं, इससे क्या होगा। प्राणायाम का विज्ञान अच्छी तरह समझ लो। हम लिफाफे पर स्टाम्प चिपकाने के लिए गोंद लगाते हैं। स्टाम्प और लिफाफे के बीच का गोंद दोनों को चिपकाए रखता है। इसी प्रकार देह और मन के बीच प्राण होता है। इसी के माध्यम से मन का देह के साथ तादात्म्य होता है। हमारे जीवन की विभिन्न क्रियाएं जैसे पाचन, श्वास, रक्त का संचार इत्यादि सभी प्राणमय कोश के अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में इनमें से किसी पर हमारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता। सब कुछ अपने आप चलता रहता है। प्राणमय कोश पर नियंत्रण करना है तो हमें हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली वायु के आवागमन पर नियंत्रण करना होगा। जब तक कि प्राणायाम के द्वारा हम नाड़ी शोधन नहीं कर लेते, हमारे मन का देह के साथ तादाद में छूट नहीं सकता। हमें यदि लिफाफे पर से बिना खराब किए स्टाम्प निकालना होता है तो हम उस पे पानी डाल देते हैं और उसके बीच की गोंद धुलकर ढीला पड़ जाती है, तब टिकट आसानी से अलग हो जाती है। ऐसा नहीं करेंगे तो या तो टिकट फट जाएगी या लिफाफा फट जाएगा। इसी प्रकार यदि प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणमय कोश का नियंत्रण नहीं करेंगे और चक्र भेदन की कोशिश करने लगेंगे तो अनेक विकृतियों का जन्म हो जाएगा। ये विकृतियां हैं लगातार सरदर्द, अपने मन का संतुलन और अत्यधिक क्रोध या छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट। प्राणायाम कैसे करें? एक विधि है अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले बाईं नासिका से जितनी हवा ले सको अंदर ले लो, फिर बाईं नासिका बंद करके दाहिनी नासिका से जितनी हो सके बाहर निकाल दो। इसके बाद दाहिनी से भरकर इसी प्रकार बाईं से निकाल दें। इसके बाद दाहिनी से भरकर इसी प्रकार बाईं से निकालें। ये एक क्रिया पूरी हुई। इस प्रकार बार में ज़्यादा न करें, एक बार में ज़्यादा ना करें। 5-6 से आरंभ कर धीरे धीरे बढ़ते जाएं। इससे हमारे श्वास की नली बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसके साथ ही एक बात और है, हमारे बाएं नाक में ईड़ा नाम की नाड़ी होती है और दाहिने नाक में पिंगला। जब वायु का आवागमन दोनों नासिकाओं के बीच चलता है तो इन दोनों नाड़ियों का शोधन होने से उनके संतुलन आ जाता है। ईड़ा पिंगला के संतुलन में नित्य निरंतर रहने को ही कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश। सुषुम्ना अलग कोई नाड़ी नहीं है। विज्ञान का एक सिद्धांत है कि ऊर्जा का न निर्माण किया जा सकता है न उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का हम केवल रूप बदल सकते हैं। जैसे बिजली के रूप में रहने वाली ऊर्जा प्रकाश का रूप लेती है। ये सिद्धांत हमारे शरीर की ऊर्जा पर भी लागू होता है। जब हम बिना हिले डुले एक ही आसन में बैठे हैं तो हमारी द्रव्य शक्ति प्राण शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। प्राणायाम के द्वारा प्राण शक्ति ज्ञान शक्ति में बदल जाती है। फिर चिंतन के द्वारा हम ज्ञान शक्ति से भी परे चले जाते हैं और इसका जो अधिष्ठान है हमारा चैतन्य स्वरूप, उसमें स्थित हो जाते हैं। तब जड़ चेतन का भेद समाप्त हो जाता है और हमारी स्वरूप की स्थिति हो जाती है। नारद जी ध्रुव को समझाते हैं, प्राणायाम के द्वारा इंद्रिय मन को नियंत्रित कर भगवान के सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करो। भगवान का चेहरा नित्य प्रसन्न है। वे भक्त को मनचाहा वरदान देने को उत्सुक जान पड़ते हैं। उनकी नाक, भौं तथा कपोल बड़े ही सुंदर हैं। इस प्रकार उनकी एक एक अंग का और उनके जो आभूषण हैं उनका ध्यान करना चाहिए। भगवान का मेघ के समान नील वर्ण
उनकी सुंदर आँखें, उनके गालों पर लहराती घुंघराती घुंघराली पलकें, इन सब का चिंतन करते हुए जब मन स्थिर हो जाए, तब ये भाव लाना चाहिए कि भगवान मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार भगवान की मंगलमयी मूर्ति का निरंतर ध्यान करने से मन उनमें लीन हो जाता है और वहाँ से वापस संसार में लौटता नहीं। पहले भगवान के सगुण साकार रूप की उपासना करनी चाहिए। उसमें जब मन प्रतिष्ठित हो जाए, तब निर्गुण निराकार का ध्यान लगाया जाता है। शिवोहम, सच्चिदानंदोहम इत्यादि सूक्ष्म चिंतन की बातें, और लोग उसको भी तबला ढोलक बजा बजा कर भांति भांति से गाते हैं। ये ठीक नहीं। भजन की बातें करनी है तो सगुण साकार की उपासना करें, उनके सुंदर मनोहर रूप का ध्यान करें। यहाँ भी देखिए, वर्णन में पहली बात यही आई कि वे प्रसन्न वदन है। उनके पास दुखी भक्तों की भीड़ नहीं पहुंचती, उनके पास भीड़ पहुंचती है, लेकिन भक्त वत्सल भगवान उनको देखकर दुखी नहीं होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देने जाओ तो ऐसा चेहरा मत बनाओ या ऐसा व्यवहार मत करो कि दुखी व्यक्ति और भी दुखी हो जाए। ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि वह दुख से बाहर निकल जाए। यहाँ एक बात और समझ लेने की है कि जब भगवान के अंगों का ध्यान करते हैं तो उसे कल्पना समझें या भगवान का हमारे हृदय में अवतरण। ये निर्णय जब हो जाएगा, तब सगुण साकार के ध्यान का महात्म्य समझ में आएगा। हमारे विचार स्पष्ट होने चाहिए।